नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान टेक्निकल टीम के ई मित्रा लर्निंग क्लास के एक और नए सेक्शन में। दोस्तों, आज की इस सेक्शन में हम जानने वाले हैं कॉलेज के जो न्यू एडमिशन के फॉर्म चल रहे हैं प्रथम वर्ष के, उसका ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से भरा जाता है और ऑनलाइन करते समय कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉलेज के रेगुलर एडमिशन प्रथम वर्ष के लिए स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अंतिम दिनांक 5 जुलाई है। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी 12वीं क्लास पूरी कर चुके हैं और वो रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं विद्यालय में, तो वह अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन करते समय कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन एक आप स्वयं अपनी एसएसओ आईडी से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आप ई मित्र के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन करते समय आपके पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है और जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होना आवश्यक है। इसके अलावा आप जिस कैटेगरी से संबंधित हैं, यानी कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से संबंधित हैं तो आपको इसका प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना आवश्यक है। और यह प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल से पुराना है तो आपको फॉर्म डी अपलोड करना होगा और साथ ही साथ आपको बैंक पास भी अपलोड करनी होगी। अगर आपके जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट नंबर अपडेट है तो आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। अगर अपडेट नहीं है तो आपको मैन्युअल इंटर करने होंगे। इसके अलावा आपको एक फोटो और सिग्नेचर की आवश्यकता होगी और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो साइज है, फोटो की साइज 100 KB से 150 KB के मध्य होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और अन्य जो सहायक दस्तावेज हैं उनकी जो साइज है 250 KB से 500 KB के बीच में होनी चाहिए, तभी जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में। दोस्तों, आपको ई मित्रा आईडी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस पर क्लिक करना है और सर्च बॉक्स में आपको DCE लिख के सर्च करना है। तो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की जितने भी सर्विस हैं वो सामने आ जाएगी और आपको ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। तो ये थर्ड पोर्टल के माध्यम से आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन एडमिशन 2023-24 की जो ऑफिशियल साइट है उस पर रिडायरेक्ट कर देगा और आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। अब आपको जिस महाविद्यालय से आपको आवेदन करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए जारी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन आधार से ही फॉर्म आवेदन करें। हाउ यू बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ राजस्थान, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं? अगर आप हैं तो यस करना है और यहाँ पर आपको जन आधार नंबर अथवा नामांकन आईडी यहाँ पर इंटर कर लेनी है। इंटर करने के बाद गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है तो जन आधार कार्ड के मेंबरों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आपको जिस भी विद्यार्थी का फॉर्म भरना है उस पर टिक लगा देना है और उसे जन आधार में जुड़े मोबाइल में OTP सेंड कर दी जाएगी। अगर आपके जन आधार में मोबाइल नंबर अटैचमेंट नहीं है तो आपको पहले जन आधार एडिट करके ही मोबाइल नंबर जोड़ लें, इसके बाद ही आप आवेदन करें, अन्यथा आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी के मोबाइल पे जो OTP आएगी वो OTP नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो OTP डाल के OTP वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको 12वीं क्लास का एग्ज़ाम आपने कौन से बोर्ड से दिया है, राजस्थान बोर्ड या CBSE, वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अगर आपने RBC से दिया है तो रोल नंबर यहाँ पर आपको इंटर कर लेने हैं 12वीं के। और यहाँ पर अब आपको जो 12वीं क्लास की मार्कशीट में जो आपके नाम का जो प्रथम अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पर आपको
इंटर करना है। इसके बाद फादर्स नेम फिल फर्स्ट अल्फ़ाबेट यानी कि फादर का फर्स्ट है नेम इंटर कर देना है। इसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट कर लेना है और चैप्टर कोड आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, वो आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। तो क्या आप बोर्ड के डेटाबेस से प्राप्त निम्न सूचना से संतुष्ट हैं? अगर हैं तो यस करना है और शेष फॉर्म यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करना है और नहीं पर क्लिक करने पर आपको अदर बोर्ड चूज करना होगा। अगर सही है तो आपको यस करना है, तो डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, यानी कि जन्म तारीख सब डेटाबेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर केवल ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर लेनी। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको कैटेगरी जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अब यहाँ बीटी क्रिमिलियर, अगर आप क्रिमिनल कैटेगरी से हैं तो आपको यस करना, अगर नॉन क्रिमिनल है तो नो करना है। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपका जब भी जारी हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। ये अधिकतम आप 4 साल के का पुराना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, तो आपके जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ वो डेट चूज कर लेना है। अगर 1 साल से पुराना है तो आपको फॉर्म डी सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अब आपको कास्ट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेना है। अदर है तो आपको यहाँ पर कास्ट टाइप करनी होगी। टाइप करने के बाद जो नीचे बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो प्रवेश नीति 2023-24 की, उसको आप अच्छी से तरह से रीड कर ले। इन श्रेणियों में पात्र हैं तो आपको यस करना है वरना आपको नो करना है। भूतपूर्व सैनिक बीपीएल इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद आप नेशनल इंडियन है तो इंडियन पर यस करना है यूर बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ राजस्थान है तो यस करना है। अब यहाँ पर आपको आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका ब्लॉक कौन सा है वो चूज कर लेना है और यहाँ पर आपको पिन कोड नंबर इंटर कर लेने हैं। इंटर करने के बाद परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक हैं तो आपको कॉपी कर देना है। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है बोनस के लिए तो आपको यस करना है वरना नो करना है, यानी कि कैश सर्टिफिकेट वगैरह। अब आपने 10वीं कौन से बोर्ड से की है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके रोल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज, यहाँ पर आपने कौन सी स्कूल से 10वीं की है उस स्कूल का नाम आपको इंटर कर लेना है और यहाँ पर उसका वर्ष आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्जेक्टिव परसेंटेज ऑटोमेटिक से हो जाएंगे और यहाँ पर आपको पास लिख देना है। इसी प्रकार से आपको 12th की स्कूल का नाम यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है जहाँ से आपने 12वीं पास की है। सन ऑटोमेटिक आ जाएंगे और यहाँ पर परसेंटेज भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपको पास करना है। अगर आप सप्लीमेंट्री से हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब आपके जो 12वीं क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना। चूज करने के बाद यहाँ पर आपको क्लास एप्लीकेशन फॉर किस क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो चूज कर लेना है। अब यहाँ से आपको सब्जेक्ट का ग्रुप चूज कर लेना है। यहाँ पर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश तो आपके परमानेंट ही आएगी प्रवेश के लिए। अब आपको यहाँ से कम 5 ग्रुप चूज करने हैं। इन 5 ही ग्रुपों में से आपको महाविद्यालय के द्वारा सब्जेक्ट अलॉटमेंट किए जाएंगे। तो दोस्तों आप एक ग्रुप अच्छी तरह से सिलेक्ट कर ले। जो आपको विषय सब्जेक्ट लेने हैं वही ग्रुप आप यहाँ पर ऐड करें और यहाँ पर आपको मिनिमम 5 ग्रुप ऐड करने अनिवार्य है, अन्यथा ये आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। तो मैं जल्दी से 5 ग्रुप ऐड कर लेता हूँ। 5 ग्रुप चूज हो जाते हैं तो आपको ऑफर सब्जेक्ट पेराइटी, यानी कि अब आपको पेराइटी के अनुसार कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, यानी कि पहले स्थान में आप किस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, दूसरे स्थान पर किस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर रैंक उसकी डिसाइड कर लेनी है। यहाँ पर कम से कम 9 रैंक दे रखी हैं। उन्हीं रैंक के आधार पर आपको कॉलेज में सब्जेक्ट अलॉटमेंट किए जाएंगे। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से ही सब्जेक्ट पेराइटी चूज कर लें। चूज करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपको अदर डिटेल में आपके पेरेंट्स सेलेक्ट कर लेना है और पेरेंट्स क्या व्यवसाय करते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको पेरेंट्स या गार्जियन का जो एड्रेस है वो आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको पेरेंट्स गार्जियन मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना। फॉर एडमिशन इंफॉर्मेशन की जो समस्त जानकारी इसी नंबर पर दी जाएगी। इसके बाद अलावा एनुअल इनकम ऑफ फैमिली
22-23 की जो फैमिली इनकम है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इनकम सेलेक्ट करें तो यहाँ पर नॉन इनकम टैक्स पेयर यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। इसके अलावा आप कॉलेज की कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं उनमें भाग लेना चाहते हैं तो वो गतिविधियाँ आप चूज कर लें। चूज करने के बाद इसके अलावा आप कॉलेज में कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं वो आपको येस या नो में सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक बैंक डिटेल अगर आपके जन आधार कार्ड में इंटर है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आपके जन आधार में अकाउंट नंबर ऐड नहीं है तो आप मैन्युअल आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। अब आपको यहाँ पर अटैचमेंट आपका फोटो, हस्ताक्षर, निम्न मूल प्रमाण पत्र, स्कैनेड कॉपी अपलोड करनी है। अपलोड एट टू सिर्फ जेपीजे फॉर्मेट स्वीकार। फोटो का साइज कम करने के लिए यहाँ पर रियोट इमेज क्रॉप्स लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर फोटो अपलोड कर ले जिसकी साइज 100 KB से 150 KB के मध्य होनी चाहिए और सिग्नेचर की 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य जो दस्तावेज हैं उनकी साइज 250 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर बैंक पासबुक अपलोड कर लेता हूँ और इसके बाद कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी 250 से 500 KB के बीच में होना चाहिए, वो भी आप अपलोड कर। अब आपको शेड्यूल डी सर्टिफिकेट अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना है तो शेड्यूल डी आपको अटैचमेंट करने होगा। यहाँ पर आपको घोषणा करनी होगी, अवधि की घोषणा वो आप अच्छी तरह से पढ़ ले और यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है तो यह आवेदन ऑटोमेटिक प्रोसेस में चला जाएगा। एडमिशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल, BA पार्ट एंड फाइनल एप्लीकेशन ID यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र पर भरी सभी सूचनाएं की जांच आवश्यक रूप से कर ले। यदि कोई त्रुटि रह गई है तो अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन दोबारा आप कर सकते हैं। ये आप चेक करने के बाद इसका प्रिंट प्रीव्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रथम वर्ष का जो एडमिशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं और आपने जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैचमेंट किए हैं उनकी जानकारी भी आप इस प्रीव्यू में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।